Hey guys, this is Sarah. So welcome to my channel, Sarah's Basket of Love, Happiness, Beauty, Fitness, Knowledge, and many more. So now let's talk about some different topic today. Constipation. That is a different topic, but ये topic है बहुत ज़रूरी. This is very important, जब potty नहीं आती है ना, तो प्रॉब्लम पता है कितनी होती है, बुरी हालत हो जाती है तो जोर लगा लगा के जब थक जाते हो ना, तो कहते हे भगवान मम्मा, हे मम्मा आ जाए, भगवान आ जाए, क्यों नहीं आ रही है, आ जाए यार. तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार, बड़े बड़ों की फट जाती है अच्छे अच्छों की बुरी हालत हो जाती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. कब्ज, कॉन्स्टिपेशन. सो इसके लिए I'll tell you very simple तरीका, very simple method. लोग बहुत बहुत नीम हकीम के पास जाते हैं, बहुत मेडिसिन खाते हैं, बहुत आयुर्वेदिक एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं. एलोपैथिक तो खैर नहीं खानी चाहिए, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड. आजकल तो एलोपैथी वैसे ही नहीं खानी चाहिए, बट फिर भी चलो लोग खाते हैं. चलो अब फिर भी अगर आपको नहीं फायदा हुआ तो इट्स ओके. एक ये भी तरीका आजमा के देख लेते हैं. बहुत लोग परेशान होते हैं जब कोई तरीका नहीं मिलता है यार, बहुत बुरी हालत होती है जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, जब हालत बहुत खराब होती है तो समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें यार, क्या करें, बहुत बुरी हालत होती है. एनीवेज, तो जब सब तरीकों से कोई फायदा नहीं मिलता है तो एक सिंपल सा तरीका बताऊं. कर पाओगे? पर करना तो पड़ेगा. अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो उस टाइम पे कहते हैं ना, एक डूबते को तिनके का सहारा. कोई भी तरीका मिल जाए तो यू विल हैव टू डू इट. रात की सूखी रोटी, आई मीन नॉट सूखी रोटी, बासी रोटी यू कैन से. जो भी बची होती है रोटी, रात की बासी रोटी, सुबह उठ के टेक अ बॉल ऑफ मिल्क, राइट. जस्ट उसको नॉट वेरी ठंडा, नॉट अ कोल्ड मिल्क, एक नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क, राइट. एक नॉर्मल बॉल लेना है मिल्क का, राइट. उसमें एक रात की बची रोटी, बासी रोटी, उसमें आप मिक्स कर लो. टेक 1 or 2 चपाती, राइट, रात की बची हुई. एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध में आप वो 2 चपाती डाल के रख दो, उसमें मिक्स करके रख दो. आई मीन डिप करके रख दो 10 मिनट के लिए, फॉर 10 मिनट्स, राइट. उसमें डिप करके रख दो और आफ्टर 10 मिनट्स वो चपाती आप खा लो. उससे क्या होगा कि आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज भी जो है, जो पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी है, यू विल गेट रिड ऑफ दैट, यू विल गेट रिलीव्ड. उससे आपको रिलीफ मिलेगा. आप 3-4 दिन ट्राई करोगे, ये आपको फायदा दिखेगा. इवन 3-4 दिन के बाद ही आपको फायदा दिखेगा, राइट. और अगर उसके बाद अगर आपको फायदा दिखे तो आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए. फिर आपको लगेगा दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इनफैक्ट आपको 3-4 दिन में ही रिलीफ नजर आएगा उसमें. देन यू कैन कंटिन्यू आफ्टर दैट. इसमें है क्या, ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो हम इंडिया में क्या है, हम सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं, हम रोज खाते हैं, रोज हम गेहूं खाते हैं. और गेहूं में क्या होता है, गेहूं जो रोज खाते हैं, 8-10 घंटे के बाद जो गेहूं होता है, जो वीट होता है, दैट बिकम्स मोर एंड मोर न्यूट्रिशियस. उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, राइट. तो इसलिए कई बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है. तो और ये जब हम बासी रोटी जो हम दूध में मिला के खाते हैं सुबह उठ के, जो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ, इससे क्या होता है, जो बासी रोटी दूध में हम मिला के खाते हैं, इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट ऑल्सो. इसको हम 10 मिनट्स सोक करके रखते हैं इन मिल्क, राइट. एंड दैट टू इन नॉर्मल टेम्परेचर. उसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो. दैट विल बी इन अ नॉर्मल टेम्परेचर, राइट. उससे क्या होता है कि जो ये बासी रोटी दूध में हम जब डाल के खाते हैं तो ये हमारी नर्व्स को क्लियर करती है, उसको साफ करती है. नर्व्स जैसे जैसे हमारी होती है ना, बड़ी आंत छोटी आंत जो होती है, उनको क्लियर करती है, हमारा सिस्टम क्लियर कर देता है.
आप ट्राई करके देखो, राइट? तो यू विल फील द रिजल्ट। तो इसको हमारी छोटी ना आंत और बड़ी आंत को हमारी क्लियर करती है। 2-3 दिन में ही आपको यू विल फील द रिजल्ट, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज ऑल्सो बेटर फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। अगर डायबिटिक पेशेंट्स का उनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, उनके लिए भी इट्स अ बून फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। वो भी अगर 1 या 2 चपातीज बासी रोटी जो है दूध में सुबह उठ के ऐसे ही दूध में, नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में भिगो कर रख दें 10 मिनट के लिए, उसके बाद खा लें। इवन जस्ट फॉर अ वीक उनकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। उनको धीरे धीरे उनका ब्लड शुगर की प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी, बिल्कुल खत्म होती जाएगी। और उसके बाद उनको अगर ये लगे कि दे विल फील द डिफरेंस इन देयर सेल्फ, अगर उनको ठीक लगे तो नॉर्मली वो खुद ही मतलब देखेंगे कि उनको असर नजर आ रहा है, ठीक लग रहा है उनको, तो वो इसको अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दे कैन कंटिन्यू आफ्टर दैट। जैसे उनको लगेगा कि हाँ इट्स लाइक इट्स गिविंग बेनिफिट टू देम, सो afterwards it will automatically become the part of their life, so they can continue with it later on even. So it is a boon for them. इवन आप भी कीजिए, आप ये ट्राई करके देखिए, आपको 3-4 दिन में रिजल्ट नजर आएगा। इससे तो यार बड़ी से बड़ी पुरानी से पुरानी कब्ज दूर हो जाएगी, पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन दूर होगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए, 3-4 दिन में ही आपको रिजल्ट पता लगेगा। यू विल मतलब मैसेज मी, यू विल टेल मी योरसेल्फ दैट यू हैव got the result, that you got the benefit from it. It's a very good remedy. एंड ऑल्सो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, राइट? अगर प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, राइट? और ये तो बेस्ट रेमेडी है। जितना भी हम कर ले, दवाइयाँ खा लें, जो भी है, बट ओल्ड इज गोल्ड। पुराने नुस्खे जो भी हैं वही अब वही वापस आ रहे हैं, वही काम में आ रहे हैं, वही हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं, वही इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप ट्राई करके देखो और मुझे मैसेज करो कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। 3-4 दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, और उसके बाद आप खुद देखोगे आपको कितना फ़ायदा हुआ। आप मुझे रिजल्ट बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, इनबॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जैसा भी है, गुड बैड जो भी है, मुझे एटलीस्ट रिप्लाई कीजिए, राइट? मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, राइट? एंड अगर कुछ और आपको क्वेरीज है, पूछनी है, तो मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel. Please watch my video till the end, then subscribe my channel, like my video, right? And also press the bell icon so that you can get the latest and updated the latest updates of mine, right? So till then, try to get rid of this constipation, this bloody constipation, right? And be happy and have a smile on your face, not okay? So get rid of this, have a smile on your face, okay? So then, love you, take care, bye bye.